नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा बांग्लादेश में चल रहे हाल ही के हिंसा के बारे में, जो पिछले दिनों बांग्लादेश में पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हुआ था, जिसका कारण था विवादास्पद कोटा प्रणाली को समाप्त करना। और इसी कारण बांग्लादेश कस्टम ड्यूटी विभाग के अधिकारी अवकाश पर चले गए थे, जिसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार रुक गया था, जो कि बुधवार से बांग्लादेश में पुनः शांति होने के बाद चालू हो गया है। और इसी बीच एक नई खबर सामने आई है, जो कि बांग्लादेश और भारत के बीच हुआ एक समझौता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समझौते के बाद अब चीन भारत के खिलाफ हिंद महासागर में अब कोई चाल नहीं चल पाएगा। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है वो समझौता जिससे ड्रैगन की नींद उड़ गई है। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे वीडियो लाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, खबर ये है कि भारत ने हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच एक बड़ी बाजी मार ली है। दरअसल भारत ने बांग्लादेश के साथ मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल के ऑपरेशन की डील कर ली है। और ये डील ऐसे समय में फाइनल हुई है जब पिछले ही महीने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर आई थी। मोंगला बंदरगाह को चीन हासिल करना चाहता था, पर भारत के इस डील में घुसने से ड्रैगन को अब दरकिनार कर दिया गया है। आपको बता दें कि मोंगला बंदरगाह चिटगोंग बंदरगाह के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये तीसरा विदेशी बंदरगाह होगा जिसके ऑपरेशन की जिम्मेदारी भारत के पास होगी। इससे पहले भारत ने ईरान और म्यांमार के साथ मिलकर चाबहार और स्वात्ते बंदरगाह को अपना बना लिया है, जिससे समुद्र में भारत का दबदबा और बढ़ जाएगा। हमने चाबहार बंदरगाह के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर इसका लिंक है, आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे भारत ने मालदीव को चाबहार समझौते से पटकनी दे दी है। तो चलिए आज की खबर पर वापस आते हैं और जानते हैं कि क्यों खास है मोंगला बंदरगाह डील। पहले तो मोंगला बंदरगाह डील भारत के लिए कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि इस बंदरगाह के जरिए भारत को उत्तर पूर्व के राज्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव कम होगा, और दूसरा कि एक दूसरे के निकट होने के कारण मोंगला बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह से माल की डिलीवरी में लगने वाला समय इस डील के बाद अब कम हो जाएगा। जबकि सीमावर्ती क्षेत्र में बांग्लादेश के बेनापोल शहर और भारत के पेट्रापोल भूमि बंदरगाह के बीच डिलीवरी में 15 दिनों तक की देरी हो सकती है। और सबसे जरूरी ये कि अब चीन को काउंटर करने के लिए ये बंदरगाह बेहद अहम साबित हो सकता है। हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए चीन जिबूती में 652 करोड़ और पाकिस्तान के ग्वादर में 1.3 लाख करोड़ की मदद से बंदरगाह बना रहा है। चीन के मुकाबले ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक के मामले में टॉप 10 बंदरगाह में भारत का अभी तक एक भी बंदरगाह शामिल नहीं था, जबकि वहीं टॉप 10 में चीन के 6 बंदरगाह शामिल थे। दिल्ली स्थित थिंक टैंक सोसाइटी फॉर पॉलिसी के डायरेक्टर और नौसेना के पूर्व अधिकारी उदय भास्कर के मुताबिक मोंगला बंदरगाह का संचालन हिंद महासागर में भारत की बंदरगाह संचालन की क्षमताओं को दिखाने का एक बेहतरीन मौका है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक भारत को वैश्विक तौर पर बंदरगाह संचालन के क्षेत्र में हल्के में लिया जाता था, जो कि अब गलत साबित हो जाएगा। भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर जब से एक टर्मिनल के परिचालन का अधिकार प्राप्त कर लिया है, तब से चीन की या अन्य देशों की भारत को लेकर सोच बदल गई है। भारत को इस पोर्ट पर अधिकार मिलना एक बड़ी रणनीतिक जीत है। मोंगला बंदरगाह चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ईरान में चाबहार और म्यांमार में सितवे के बाद मोंगला पर अधिकार मिलना इस वर्ष में विदेशी बंदरगाहों के प्रबंधन के लिए भारत की तीसरी बड़ी सफलता है। दोस्तों, हमारी रिसर्च से हमें ये जानने को मिला है कि मोंगला बंदरगाह सौदे के बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं दी गई है। डील की मुख्य खबर गुप्त रखी गई है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार टर्मिनल का संचालन इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि भारत की इस डील से ड्रैगन ज्यादा उड़ नहीं पाएगा, लेकिन ये डील चीन के लिए क्यों एक झटका है, आइए उस पर विस्तार से बात करते हैं। मोंगला में भारत की एंट्री चीन को परेशान कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन अपनी समुद्री सिल्क रोड पहल के तहत हिंद महासागर में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा था। चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर से लेकर पूर्वी अफ्रीका में जिबूती तक बंदरगाहों में निवेश कर रखा है। चीनी कंपनियां हिंद महासागर के 17 बंदरगाहों में शामिल हैं, जिनमें से 13 का निर्माण कर रही हैं और 8 परियोजनाओं में हिस्सेदारी रखती हैं। हिंद महासागर से परे चीनी कंपनियों ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों में बंदरगाहों या टर्मिनलों के लिए पट्टे भी हासिल किए हुए हैं। दोस्तों, भारत और अन्य देशों ने पिछले 2 दशकों में न केवल हिंद महासागर क्षेत्र में बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी चीन की समुद्री बंदरगाह निर्माण गतिविधियों में तेजी देखी है,
जो कि अब चीन के समुद्री विस्तार के बीच अमेरिका, जापान, भारत और अन्य देशों की कंपनियां भी बंदरगाह निवेश में तेजी से शामिल हो रही हैं। हालांकि उनके उद्देश्य बीजिंग से अलग हैं। भारतीय उद्योगपति अदानी समूह जैसी कंपनियां इंडोनेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, इजराइल और अन्य देशों में समुद्री परियोजनाओं के लिए बोली लगा रही हैं। ये निजी कंपनियां मुनाफे के उद्देश्य से संचालित हैं और इनमें राज्य या नौसेना की कोई भूमिका नहीं है, जबकि चीन के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि चीन के लगभग 80% ऊर्जा आयात हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं, जो बीजिंग के लिए इन बंदरगाहों के रणनीतिक महत्व को दिखाता है। जो अब मोंगला बंदरगाह सौदा होने के बाद इस क्षेत्र को चीन के खिलाफ बड़े निवेश के जवाब में देखा जा रहा है, जो प्रमुख समुद्री स्थानों पर भारत के प्रभाव को बढ़ाता है और भारत की अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा में इसकी भूमिका को मजबूत करता है। जैसा कि अभी हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत और चीन दोनों देशों की यात्राएं करते हुए संबंधों में संतुलन साधने की कोशिश की है, जिसमें भारत की यात्रा के दौरान हसीना ने समुद्री क्षेत्र सहित कई सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं चीन के दौरे में उनको 137 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता मिली, जो उनकी ओर से मांगे हुए 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण से बहुत कम थी, जिसके कारण इससे हसीना के चीन से नाराज होने की भी बात सामने आई थी। ऐसे में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भारत को ज्यादा अहमियत दी है। कुछ विशेषज्ञ इसे हसीना का चीन से बदला लेने की नीति की तरह भी देख रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये डील चीन को सबक सिखाने के लिए ही नहीं, बल्कि भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय व्यापार को भी बढ़ाने में बेहद सहायक साबित होगी। ये डील भारत को बंगाल की खाड़ी में पैर जमाने का अवसर प्रदान करेगी, जो कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, आपका भारत की इस डील के बारे में क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।